चैनल पर स्वागत है। तो आज हम टॉप 60 क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या होता है? तो वर्णकी लावक होता है। ऑप्शन नंबर सी वर्णकी लावक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये किनके बीच है? तो नागसेन के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागसेन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीवाणुवीय कोशिकाएं में नहीं होता है, मतलब जीवाणुवीय कोशिकाओं में कौन सा चीज़ नहीं होता है? कोशिका भित्ति, जीव, द्रव्य कला या राइबोसोम या सूत्रकणिका। तो आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर डी सूत्रकणिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो लघु प्लेट नहीं है, बताइए। तो इनमें से अंटार्कटिका प्लेट है जो लघु प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था जो 1946 में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो कितने के बराबर होती है? तो 15 डिग्री के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर है 15 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु की नाभिक की। तो ऑप्शन नंबर सी परमाणु के नाभिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? तो राजनीतिक नीतियों पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहोफ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहोफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, मतलब कहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक है जो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजत्रिगनी है। तो ऑप्शन नंबर डी राजत्रिगनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? पीछे पढ़ लिए कि नाभिक को। तो परमाणु में न्यूक्लियस, अंग्रेजी में नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बी पाणिनि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? तो कौन सी विवर्तनिक प्लेट नहीं है? तो सऊदी अरब प्लेट। ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब प्लेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है? तो शहरी क्षेत्र में याद रखिएगा कि शहर में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखिए,
महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत है, तो किसकी उपस्थिति का संकेत है, तो किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का संकेत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो कितनी, तो 10 लाख के अनुपात में एगो निकलता है संसद में बैठने के लिए, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालिदास द्वारा रचित मल्ल विक्रमादित्य नामक नाटक था, मतलब इसमें मेन नाटक के कौन था, तो अग्निमित्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, तो रजनामा है, तो ऑप्शन नंबर रजनामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर भी बाणभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है, तो कौन सा मंदिर है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगनार। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, तो कौन सा मंदिर है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा भारतीय ने, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहाँ, तो जहाँ क्या होता है, तो जहाँ जो श्रम की सीमांत है उत्पादक वहाँ शून्य हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला प्रश्न देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, तो खजुराहो स्थित जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजपूत ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंदेल राजपूत करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक मात्रा ज्योति किसकी इकाई है, तो ज्योति लक्स की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी लक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेदांगों की कुल संख्या है, तो वेदांग कुल कितने हैं, तो 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो किस राज्य को मिलाया गया था, तो हैदराबाद को मिलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो मतलब किसके द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, तो चित्तरंजन दास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था, तो कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन हुआ तो कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है, तो कृषि की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो किस दिन स्वीकार किया गया था? तो जुलाई 22 को 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो देखिए यहाँ पढ़े लिखल की बात हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी शिक्षित बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डॉट डॉट बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मौसमी बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो 15 से 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसान के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो कौन सा नाम है? तो संजीवनी। तो ऑप्शन नंबर डी संजीवनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई थी बताइए? तो आंसर हो जाएगा 1779 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो क्या प्रदान नहीं करेगी? तो लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पर्यटक मंत्रालय 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को के अन्य नाम के रूप में हुई थी, मतलब और 2023 में उसका अन्य नाम के रूप में कौन से शुरू की गई? तो उसे किया गया था स्वदेश दर्शन। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को 2023 में डॉट डॉट के रूप में शुरू हुई। तो किस रूप में शुरू हुई? तो स्वदेश दर्शन 2.0। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन मैंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार हैं? तो कौन है? तो विक्टर ई फ्रैंकल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विक्टर ई फ्रैंकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? तो रामचंद्र गुहा हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र गुहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? तो द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बताइए, तो इंदु सुदर्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आई नो वाइट द केड्ज बर्ड सिंह की आत्मकथा, मतलब किसकी आत्मकथा? तो माया एंजेलो की। तो ऑप्शन नंबर डी माया एंजेलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? तो कौन है इसका लेखक बताइए? तो जेके रॉलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।